नमस्कार, जय श्री राधे। आइए माघ मातम्य का तीसरा अध्याय। राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। वशिष्ठ जी कहने लगे 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा और चोटी में 10 योजन चौड़ा तथा नीचे 16 योजन लंबा, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार, अर्जुन वृक्षों से सुशोभित है। काला गुरु, लवंग के वृक्षों तथा लताओं से और कुंजों से शोभायमान, अकाल से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से भरे हुए देखकर भृगु जी वहां पर ही रहने लगे और वहां की गुफाओं, उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा, वहां अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को देखकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वहां बैठ गए। तब भृगु ऋषि ने कहा, हे विद्याधर, तुम बहुत दुखी हो, इसका क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवता समान शरीर पाकर भी मेरा मुख राक्षस के समान है। यही मेरे दुख और अशांति का कारण है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति सुंदर, मीठा बोलने वाली, नाचने तथा गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 स्वरों में वीणा बजाने वाली, अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुग्ध करने वाली, स्वरों के नाद से वीणा वादन कर कुबेर को भी अति प्रसन्न करने वाली, जिसके पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी उसके समान नहीं है। कहाँ ऐसे चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता मुझको रात दिन सताती रहती है। विद्याधर का यह बातें सुनकर के तीनों लोगों की भूत, भविष्य, वर्तमान हर बात को जानने वाले दिव्य दृष्टि भृगु ऋषि जी कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मासी एकादशी का व्रत न करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर पर तेल लगाया, इसी पाप से तुम व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप पाया था। तब वह अपने ऐसे रूप को देखकर दुखी हो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गए। श्रद्धा पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण करने वाले, पीताम्बर, वनमाला पहने हुए श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरवरा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 मास के तप से ही अति प्रसन्न हो गए। माघ शुक्ला एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिला करके सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखते ही उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा कृत्य होकर के अपने घर को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मान करो। जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर माघ का स्नान करो। जहाँ ऋषि, सिद्ध, देवता
गंधर्व निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है और शुक्ला एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्र रहकर दिन में 3 बार स्नान करना, महीने भर निराहार रहो, सब भोगों का त्याग करो, तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो, द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र मंत्रों से पूजन करो, जो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देख करके चकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदैव माघ मास का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों यज्ञों के फल को देता है और पापों का नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई। माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा तीव्र व्रतों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, अवर्मवर्त, पृथु, अकाशी, प्रयाग, गंगा सागर स्नान करने से 12 वर्ष में जो मनुष्य को फल मिलता है वह माघ मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छुक मनुष्यों को सदैव यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण, गुण प्राप्त करने वाले को माघ मास का स्नान करना चाहिए और कभी भी माघ मास का स्नान नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वालों को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी प्रकार से भी क्यों न हो अवश्य ही फल मिलता है। माघ का स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान से पाप कम हो जाते हैं और पुण्य बढ़ते जाते हैं। माघ मास में स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से, द्वापर में योग से, वही फल माघ मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृगु जी के या वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान में पर्वत के झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवता के समान हो गया और वह मणिनील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस मातम्य को श्रद्धा भक्ति से पढ़ता है, सुनाता है, उसका रूप भी देवताओं के समान हो जाता है। बोले माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय। इस प्रकार से माघ मास अवश्य स्नान करना चाहिए। माघ मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ में। और मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम पूरे मास माघ मातम्य सुनेंगे, सुनाएंगे। आप भी माघ मातम्य अवश्य सुने और माघ के महीने में स्नान अवश्य करें। श्रद्धा भक्ति से जो कुछ भी दान हो सकता है उसको अवश्य करें। बोले माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद।